हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है, जहां हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो पेपर पैटर्न हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर वो क्लास आपने अभी तक नहीं देखी तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर से हम डिस्कस कर ले रहे हैं कि ओवरऑल हमारे पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 150 एमसीक्यूज कवर करता है इन एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें से 50 क्वेश्चंस हमारा होगा जीएस, जीके एंड रीजनिंग पे। क्लियर? मैथ्स बेसिकली नहीं पूछता है, जीएस जीके रीजनिंग पूछता है। एंड रिमेनिंग 100 एमसीक्यूज जो होगा वो कम्प्लीटली कॉमर्स बेस्ड होगा, जो कि आपने अपने बीकॉम में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चंस यहाँ कवर करता है। क्लियर? ओवरऑल हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप जरूर से अटेम्प्ट करना। रीजन बीइंग, जब नेगेटिव मार्क्स आपको मिल ही नहीं रहे हैं तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ। मे बी जहां आपको 50-50% डाउट भी है, हो सकता है कि आपका गेस वर्क वहां काम कर जाए। क्लियर? तो पूरा 150 क्वेश्चंस हम लोग एग्जाम में कवर करके आने वाले हैं, और जो एक बेसिक पेपर पैटर्न था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हमारा आज का जो दूसरा डिस्कशन है वो है 2020 क्वेश्चन पेपर पे। अब जैसा कि सबको पता होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर होता है एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम का, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी वो अवेलेबल नहीं है, एंड यूनिवर्सिटी उसको कहीं पे भी अपलोड नहीं करती। बट लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में, उनसे हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस करके यहाँ आप लोग को एक ओवरऑल आइडिया प्रोवाइड कर रहे हैं कि कौन कौन सा टॉपिक एग्जाम में कवर हुआ था। ये बेसिकली कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड है। बेसिकली स्टूडेंट्स को जितना याद था उन्होंने सारे के सारे वो टॉपिक्स मेरे को यहाँ बताए हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में कवर किए थे। एंड कुछ क्वेश्चंस जो जीएस जीके से रिलेटेड थे वो भी उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, तो उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। बेसिकली सेम क्वेश्चन जो जीएस जीके का 2020 में पूछा गया, नो डाउट वो 2021 में नहीं पूछा जाएगा। बट हम ये जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये सिर्फ इसलिए प्रोवाइड करें सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या पढ़ना है अपने जीएस जीके रीजनिंग में। क्लियर? तो पहले हम लोग जीएस जीके देख लेते हैं, एंड आफ्टर दैट हम लोग कॉमर्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स एग्जाम में कवर किए थे उन पर डिस्कशन करेंगे। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन दिए हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि सेम क्वेश्चन एग्जाम में दोबारा नहीं पूछने वाला। बट यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किया है ना, इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि आपको एग्जाम में पढ़ के जाना क्या है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था पॉलिटिकल गुरु ऑफ गोखले, तो ये बेसिकली हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है। देन ऑड वन आउट, देन भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, विच स्टेट टॉप्ड इन गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019। मतलब आपको जो करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि 2020 में नो डाउट 2019 का पूछा गया था, एंड अब इस करंट ईयर में 2020 का पूछा जाएगा। तो जैसे कोविड से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स हैं, वो सब आप लोग पढ़ लेना। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप नेम, फिराजी मूवमेंट लेड बाय, अभिनव भारत सोसाइटी फाउंडेड बाय। तो देखो हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस पूछ रहा है, करंट अफेयर्स भी पूछ रहा है। देन बेस्ट मोशन पिक्चर, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन हेडेड बाय थॉमस होलैंड, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, अगेन ऑड वन आउट, फिल्म ओमकारा अडॉप्टेड फ्रॉम, ऑपरेशन नमस्ते बाय आर्मी, हाईएस्ट रेशियो ऑफ विच गैस इज इन सन। तो यहाँ देखो ये जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं, बाकी क्वेश्चंस हम रीड नहीं कर रहे हैं, बट ये जितने भी क्वेश्चंस गिवन है ना, एक क्वेश्चन ये देखो, हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट इन टेस्ट क्रिकेट, state does not have state legislation, how many articles enforced on 26 November 1949, which disease is viral disease। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हो ये कंप्लीटली आपका जर्नल स्टडीज, जर्नल नॉलेज या करंट अफेयर्स है। मतलब अब इसमें अगर आप लोग पूछोगे कि मैम ये टॉपिक्स हम कहाँ से पढ़ें, तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अगर एग्जाम में क्लिक कर गया तो वेल एंड गुड है। मतलब आप इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना कम है। एक तो आपको करंट अफेयर्स देखना ही है, साथ ही साथ जितना भी जर्नल नॉलेज, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस है उस पर भी आपको फोकस करना होगा। एंड लास्ट यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस भी है, विच डिजीज इज नॉट मॉस्किटो बॉर्न। ये देखो ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जहाँ पे आपको कोई एक फिगर नहीं दी होती है और आपको वो फिल करनी होती है। जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। क्लियर?
तो ओवरऑल 50 क्वेश्चन में से स्टूडेंट ने हमें 31 क्वेश्चंस अप्रॉक्स प्रोवाइड किए हैं और इन 31 क्वेश्चंस को रीड करने के बाद जो मेरा एक ओवरऑल इस पे व्यू था वो ये था कि आपको जर्नल स्टडीज़, जनरल नॉलेज तो पढ़ना ही है। आप कोई भी बुक उठा लो और वहाँ पे जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हो आप बस रीड करते जाओ, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। बहुत वास्ट एरिया इन्होंने कवर किया है। यहाँ पे आपको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर टॉपिक नहीं बता सकते। जो एक मेरा रिव्यू है उसमें यह है कि हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पे फोकस करो, जीएस एंड जीके पे। ये सिर्फ आपके मेहनत पे है। आप जितना ज़्यादा इसके लिए मेहनत करके जाओगे एग्जाम में, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको आपके पढ़े हुए मिल जाएं एग्जाम में। क्लियर? अब देखो हम लोग चलेंगे कॉमर्स पे। अब कॉमर्स पे हम सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक्स बता रहे हैं जो एग्जाम में कवर किया था। तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स ने बताया है उसके हिसाब से इनकम टैक्स में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था डिडक्शन, कि डिडक्शन के एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस आए थे। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो 80G से आया था। देन जीएसटी का रेट पूछा था कि कौन कौन से रेट एप्लीकेबल हैं जीएसटी में। इसके अलावा एचआरएम के भी कई क्वेश्चंस आए थे और एचआरएम पे हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। उस पे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लास भी अपलोडेड हैं, साथ ही साथ एमसीक्यूज़ भी अपलोडेड हैं। अगर वो क्लास अभी तक आपने नहीं की है तो उसके लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, वहाँ से वो क्लास ज़रूर कर लेना। जीएसटी एंड इनकम टैक्स पे भी हमने क्लासेस अपलोड की हुई हैं, सिर्फ डिडक्शन पे अपलोड नहीं की थी, तो डिडक्शन पे भी हम बहुत जल्दी क्लास अपलोड करेंगे। इनकम टैक्स में एक और टॉपिक एग्जाम में कवर किया था बेस्ड ऑन सैलरी। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें 2 क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने बताया। एक तो था ईओक्यू पे और एक था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पे। ठीक, हम यहाँ पे सिर्फ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा मार्केटिंग से भी क्वेश्चंस थे, तो नो डाउट ये सारे सब्जेक्ट्स तो हम लोग पढ़े हुए हैं बीकॉम में। बिजनेस फाइनेंस, इससे भी 3-4 क्वेश्चंस एग्जाम में कवर किए थे। और अगर हम लोग बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो इस पे भी हमने डिटेल डिस्कशन किया है और एमसीक्यूज़ भी अपलोड की हुई है। अगेन वो क्लास अगर आपने नहीं की है तो हम उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। देन हम बिजनेस लॉ की बात करें, बिजनेस लॉ में एक जो टॉपिक था कोअर्जन, उससे कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कवर थे। कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर से ही ओवरऑल कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कवर किए गए थे। देन अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स में जनरली जो चैप्टर हम लोग सोचते हैं उसके बियॉन्ड थोड़ा हट करके रॉयल्टी पूछा था एग्जाम में, ब्रांच के क्वेश्चंस थे, डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस थे। तो ये तीनों चैप्टर बहुत रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत अच्छे से कवर कर लेना। बिजनेस फाइनेंस में एक क्वेश्चन पूछा था रिलेटेड टू वोल्टर फॉर्मूला, और ये सब हमने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कशन सेशन क्लास में बताया हुआ है। मार्केटिंग में मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस था, एक 4 पीस से रिलेटेड था, तो इस पे भी हमने डिस्कशन किया हुआ है। और ओवरऑल हमने बहुत सारी क्लासेस अपलोड की हैं जो कि अदर यूनिवर्सिटीज़ के नाम से हमने अपलोड की है, बट हम यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स बता देंगे कि अब वो कौन कौन सी क्लास करनी है, या इनफैक्ट हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बना देंगे एंड वो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। उस लिंक में जितनी क्लासेस कवर की होंगी ना वो सारी के सारी रेलेवेंट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? तो वो सारी क्लासेस आप लोग कवर कर लेना। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो इसमें मीन, मीडियन एंड मोड का एक रिलेशनशिप फॉर्मूला पूछा था। एक क्वेश्चन था जहाँ पे मीन को हम लोग को सॉल्व करके वैल्यू निकालनी थी। बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें, मतलब बेसिकली इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में फॉर्म्स ऑफ मार्केट से कई सारे क्वेश्चंस थे, जिसमें से एक क्वेश्चन रिलेटेड था प्राइस डिफरेंशिएशन, जो कि बेसिकली मोनोपोली मार्केट में होता है। इंश्योरेंस सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, कंपनी लॉ से भी क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, ऑडिट से भी क्वेश्चन आए थे। और ऑडिट में बेसिकली जो कई सारे क्वेश्चंस थे वो रिलेटेड थे अपॉइंटमेंट डेट से, जो बेसिकली हम लोग अपॉइंटमेंट करते हैं ऑडिटर्स का, कितने कितने टाइम गैप पे करते हैं, कब करते हैं, तो उससे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कवर किए थे। तो ये एक ओवरऑल हमने आपको आइडिया दिया कि कॉमर्स में किस तरह के टॉपिक पूछते हैं। तो ये टॉपिक्स बताने का पर्पज़ यही था कि वही टॉपिक्स हैं जो बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं, जो हमने बीकॉम में पढ़ा हुआ है, और अगर आप देखोगे तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी यही टॉपिक कवर होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी की कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसकी प्रिपरेशन के लिए। अब देखो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नो डाउट पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर तो अवेलेबल नहीं है, बट सेम पैटर्न पे ही
BHU यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर आपको मिल जाएगा, हमने DDU GU का भी पेपर अपलोड किया है। ये सारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ना, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे हैं जिस पैटर्न पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर पूछता है। एंड CUCET का भी, CUCET, CPET, ये जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हमने अपलोड करके रखे हुए हैं ना, इन सब के क्वेश्चन पेपर पैटर्न पे ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न बना हुआ है। एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक अलग से जो पॉइंट आता है वो GSGK आता है, जो कि आप लोग देखोगे CUCET और CPET में तो होता है पर बाकी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता। तो नो डाउट GSGK के लिए तो हम कुछ सजेस्ट कर भी नहीं सकते, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिस बुक से पढ़ सकते हो पढ़ लो, ज़्यादा फोकस आप करंट अफेयर्स पे करो। बट बाकी जो कॉमर्स के लिए आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, तो कॉमर्स के लिए मेरा यही पर्टिकुलरली सजेशन रहेगा कि जैसे हमने स्टैटिस्टिक्स के लिए एक अलग चैनल बनाया हुआ है CA काजल डेरोलिया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ पे बहुत सारे MCQs अवेलेबल हैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, तो वो आप वहाँ से कवर कर लेना। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट की हमने 2 क्लास अपलोड की हुई MCQs की, उसको भी हमने प्लेलिस्ट में ऐड किया है, तो वो मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टैट्स हो गया, कॉस्ट हो गया। अकाउंट्स के लिए भी हमने कम से कम 6 या 7 क्लास अपलोड करके रखी है, जहाँ हमने 50-50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। वो अगर आप क्लासेस कर ले रहे हो तो आपका मैक्सिमम कवरेज MCQs का वहाँ से हो जाएगा। इकोनॉमिक्स की भी अभी इधर हमने 3-4 क्लासेस अपलोड की हैं, तो हमने बहुत सारे MCQs ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, बिजनेस फाइनेंस के, HRM के, सबके MCQs आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे और सबको हम प्लेलिस्ट में ऐड कर दे रहे हैं। क्लियर? उसके अलावा क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें तो आप BHU का क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, आप DDU GU का जो क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड किया है, CUCET का जो अपलोड किया है, CPET का अपलोड किया है, एंड लास्ट MGK VP का, इन सब का क्वेश्चन पेपर ना बहुत ही ईजिली कवर करके जा सकते हो अपने एग्जाम की कवरेज के लिए। क्लियर? अच्छा, एक और पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कि जो कॉमर्स की बात करें ना, तो क्वेश्चन अब जो है बेसिकली NTA बनाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो वो क्वेश्चंस थोड़े से प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नो डाउट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है एग्जाम में। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो NTA से रिलेटेड भी 3 क्लासेस हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जहाँ हमने उसके MCQs डिस्कस किए हैं। तो वो तीनों क्लासेस की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वो तीनों क्लासेस भी आप ज़रूर से कवर कर लेना, क्योंकि अगर थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन एग्जाम में कवर करता भी है कॉमर्स का, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? अगर आप लोग चाहते हो कि हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आएँ, कुछ और वीडियोस अपलोड करें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सो दैट हम उस पर और क्लासेस अपलोड कर देंगे। तो अगर हम ओवरऑल स्ट्रैटेजी को समअप करें तो स्ट्रैटेजी सिर्फ इतनी सी है कि GS और GK की अगर बात करें तो उसके लिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप रीड कर सकते हो करो। एंड बाकी कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स के लिए मैक्सिमम चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और NTA बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने इसलिए अपलोड कर दिए हैं कि अगर एग्जाम में आपको थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन मिले तो आप लोग परेशान मत होना। तो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी अगर आप रखते हो कि आप सारी MCQs की क्लास कर लो, जो हमने NTA क्लासेस अपलोड की हैं, जो हमने NTA बेस्ड क्वेश्चंस क्लासेस अपलोड किए हैं वो कर लो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो कवर कर लो, तो बहुत ही ईजिली आप लोगों का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है वो आप लोग क्रैक कर पाओगे, क्योंकि टॉपिक्स आपने देखा वो बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि हर यूनिवर्सिटी में कवर करते हैं। क्लियर? बस एक पॉइंट यही है कि अगर आपको और NTA बेस्ड MCQs चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सो दैट हम उसकी क्लासेस अलग से अपलोड कर पाएँ। तो ये हमारा ओवरऑल डिस्कशन था आज की क्लास के लिए। अब अगर इसके बाद भी आप लोग को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो, और साथ ही साथ आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है, जो मेन चैनल है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और टेलीग्राम पे आप हमें डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। क्लियर? तो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चाहे प्लेलिस्ट हो, चाहे दूसरे चैनल की लिंक हो, वो सब आप ज़रूर से कवर कर लेना एग्जाम के लिए। एंड किसी भी टॉपिक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलना, सो दैट हम उस पर एक अलग से इंडिविजुअल क्लास ड्राफ्ट कर सकें। अभी मेरी जो एक क्लास ड्यू है वो है डिडक्शन से रिलेटेड, वो क्लास हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। एंड अगर आप लोगों को NTA बेस्ड और कुछ MCQs चाहिए होंगे तो वो भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे। अभी जो बेसिकली BHU का एग्ज़ाम हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ, तो हर एक एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे थे थोड़े से ट्विस्टेड पूछे थे, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, तो वो बेसिकली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ही क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। तो मेरी
मेरा यही सजेशन रहेगा कि जो क्वेश्चन है आप हर तरह का प्रैक्टिस करके जाओ, चाहे बेसिक लेवल का क्वेश्चन हो चाहे हाई लेवल का, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन मिले आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक रेलेवेंट लगा होगा एंड आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।